नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं देश के हवाई अड्डों के बारे में व हवाई सफ़र को लेकर के। तो आपने जैसा कि सुंदर परिदृश्य देखा है कि हवाई अड्डे में प्रवेश होने से पहले अर्थात भाई सड़क पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से फूस वो लगे हुए थे, यानी कि बहुत ही सुंदर फुलवारी थी। आई है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद, जो कि देख सकते हैं कि कैसा शानदार बाहर का डेकोरम है। जिस प्रकार से भारत के लगभग बड़े सभी इंटरनेशनल हवाई अड्डों पर होता है, उसी प्रकार से बहुत ही क्लासिक तरीके से सजावट व अन्य छाया के लिए लगाए हुए जो कह सकते हैं वो भी बहुत ही कलात्मक रूप से है। तो इसी प्रकार से हमारे देश की ये खासियत है कि जहाँ जहाँ हवाई पट्टियाँ अर्थात जो हवाई अड्डे होते हैं वहाँ खास कर के डेकोरम बहुत ही शानदार होता है। और इसी को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हवाई अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय अड्डे अलग अलग है, यानी कि जो कि हवाई टर्मिनल है वो दोनों अलग अलग है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। फर्स्ट एक में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों का आवागमन होता है, तो 2 में यानी 2 भाग में दूसरे टर्मिनल पर होता है राष्ट्रीय उड़ानें, यानी कि लोकल उड़ानों का आवाजाही। तो इसी को लेकर के आपको पूरा का पूरा जो टर्मिनल 2 है यानी कि भाग संख्या 2 है उसी की और हम बढ़ चले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 है, पार्ट 2 है, उसी में मैं आपके दृश्य दिखाता हूँ। और लोग बाहर खड़े हैं जो कि अपनी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही ये देख सकते हैं हवाई अड्डे पर लगा हुआ था मेक इन इंडिया का लोगो। और इसी प्रकार से अलग अलग तरह से बैठने की वह अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हर यात्री को अपने आप ही डिस्प्ले के द्वारा पता लग जाता है कि उसकी फ़्लाइट का नंबर याद रहना चाहिए। नहीं तो इसी प्रकार से हो सकता है कि फ़्लाइट का नंबर याद न हो और फ़्लाइट तो फिर मिस हो सकती है। तो ये देख सकते हैं कि ये एयर आ चुका है सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पार्ट 2 में, यानी कि ये राष्ट्रीय उड़ानें हैं। और इसी से ये हो गए हैं रवाना, जो कि ये यात्री है जो कि चढ़ रहे हैं ऊपर। और इसी के साथ में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की भी हवाई अड्डे पर आवाजाही हो रही है, जो कि लोकल ये अड्डा है यानी कि अंतर्देशीय अड्डा है। इसी में ये सारी की सारी व्यवस्था है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, यानी कि पहले अमूमन इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जगह जगह चेकिंग नहीं होती थी, पर अब चेकिंग बहुत होती है और बहुत ही जांच परख के बाद ही अंदर एंट्री होती है। तो इसी प्रकार से हम चढ़ रहे हैं, कह सकते हैं कि हवाई जहाज़ के अंदर की। और वहीं से मैं खड़ा हुआ आपको दिखा रहा हूँ ये जेट विमान, जो कि एक प्राइवेट कंपनी का है, जो कह सकते हैं कि 4-5 ही होंगे। और ये महाराष्ट्र के लोकल कोल्हापुर हवाई अड्डे की और उड़ान भरेगा। जैसा इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ फ्लाइट्स यहाँ पर खड़े हैं। और इसी के साथ में ये फ्लाइट जिसमें हम बैठे हैं उसी के अंदर से ये बाहर का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये देख सकते हैं ये है फ्लाइट अटेंडेंट, जो कि ये पुरुष है, न कि एयर होस्टेज कहते हैं और महिलाएं होती है वो नहीं है, इसमें पुरुष एयर होस्टेज है। और इसी के साथ इसकी एक और सहकर्मी महिला एयर होस्टेज है। तो इसी के साथ में अब आप देख सकते हैं कि ये कर्मचारी सिग्नल बताने के लिए खड़ा है और काफ़ी समय से खड़ा था, थक चुका है और ये ज़मीन पर बैठ गया है। यानी कि मानव भी एक जीवन है और इसमें भी थकान व अन्य चीज़ें होती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि देखते रहिए भीनमाल हलचल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें व इसे शेयर करना न भूलें, कमेंट लाइक करें व आइकन बैल दबा करके सभी करें, ताकि सभी तरीके से आप सभी वीडियो आप देख सकें। तो अब आप सुनने जाएंगे एयर होस्टेज को जो वीडियो लेने से मेरे को मना करता है। उड़ान के दौरान from Ahmedabad to Kolhapur, our flying time will be 1 hour and 10 minutes. The flight is under the command of Captain Nitin and second in command Rahul. In cabin, I Pooja, your senior cabin crew, along with my team of Faiz, would like to take care of your safety and comfort on today's flight.
Please feel free to contact our crew, team or any assistance. Sit back, relax and enjoy the star experience. Thank you. तो जब मैं शूटिंग उतार रहा था, इस की वीडियो ले रहा था इस फ्लाइट अटेंडेंट्स की, तो इसने मना किया कि कृपया वीडियो न उतारें। तो आपको पता ही होगा कि अक्सर जो एयर होस्टेज होती है वो ये कार्य करते हैं, न कि पुरुष अटेंडेंट करते हैं। तो इसने वीडियो की शूटिंग लेनी बंद करवा दी, तो मैंने बंद कर दी थी। तो इसी के लिए मैं कुछ बोल रहा था, वो आप इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो मैंने रिकॉर्डिंग ही कह सकते हैं कि एक तरीके से उससे कैमरा हटा करके मेरी ओर लगा दिया था। और अब मैं बताने जा रहा हूँ बाहर का परिदृश्य, जिसको देख सकते हैं कि कुछ फ्लाइटें यहाँ पर पड़ी हुई है, जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि जिसमें हम बैठे हैं और वहीं से ये दृश्य दिखा रहे हैं, उसी से आप बाहर का परिदृश्य देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से। तो किस प्रकार से इधर जो कि हवाई अड्डा है, यानी कि हवाई विमानतल है, उस पर उतरते व चढ़ते हुए विमान या पर खड़े विमान आप देख सकते हैं। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल विमानतल संख्या 2 पर। तो इस प्रकार से अब कुछ ही समय में ये हमारी फ्लाइट उड़ेगी और ये महाराष्ट्र की और कोल्हापुर की ओर रवाना होगी, जो कि आपको बाहर का चढ़ते उतरते व सारा दृश्य दिखाएंगे। तो देखते रहे भिन्नमाल हलचल। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे कृपया। वीडियो आप बहुत देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि लिंक के माध्यम से देखते हैं, जो हमेशा अवेलेबल आपको नहीं होगा। तो इसीलिए आप बेल आइकन दबाएं व वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक व कमेंट करें व अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप क्या देखना चाहते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको वो वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा। तो देखें इस वीडियो में कि विमान बिल्कुल ही उड़ान के लिए रवाना हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन वीडियो फुटेज में कि किस प्रकार से विमान, और मैं विमान के जो पंख है उसकी मैं आपको प्रतिक्रिया साथ साथ में बताऊंगा। वह एकदम कैसे उड़ान भरते हुए किस प्रकार से ये ऊंचाई की ओर उड़ता है, उसके सारे के सारे आपको दृश्य दिखाई देंगे। तो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखना ना भूलें, बीच में नहीं छोड़ें। वह अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें कि क्या कभी आपने ऐसा वीडियो बनाया है जो कि पूरा का पूरा विमान के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर तक का वह किस प्रकार से प्रतिक्रिया ये पंख के द्वारा। और ये देख सकते हैं इसमें गैप बन रहा है पंख में, और ये अपनी उड़ान की ओर है और कितनी लगभग 200 की स्पीड के बाद में ये विमान ऊपर की ओर उठ चुका है और लगभग ऊंचाई की अपनी जो निश्चित ऊंचाई है उसकी ओर ही ये अग्रसर हो रहा है। जैसा कि तस्वीरों के जरिए नीचे का दृश्य देख सकते हैं अहमदाबाद का, जहाँ पर बहुत ही घर छोटे छोटे माचिस की डिब्बी जितने ही आपको नजर आएंगे। और ये विमान एक निश्चित ऊंचाई पर चढ़ने के बाद में फिर ये आपको यहाँ पर बहुत ही महीन यानी बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देंगे परिदृश्य पूरी की पूरी पृथ्वी के। तो इसी प्रकार से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं ये विशालतम नगरी अहमदाबाद सिटी के दृश्य, जिसमें विमान के पंख के पास से आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर जो आप जैसा वीडियो देखना चाहते हैं वो हमेशा कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि हर तरह के आपको वीडियो उपलब्ध होंगे। तो ये जरूरी है, यानी कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ओर, जो कि एक छोटा कह सकते हैं कि बड़े शहरों के मुकाबले एक छोटा शहर है, उसकी ओर है। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान न होकर अंतर्देशीय उड़ान है, और इसी के माध्यम से ये विमान अपने जो उच्चतम ऊंचाई है उसी पर पहुंचेगा। तब तक के आपको और उतरने तक के दृश्य देखने को उपलब्ध होंगे। तो देखते रहिए हमेशा भिन्नमाल हलचल। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि विमान काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, यानी कि जो कि इसकी स्थिर ऊंचाई होती है उसके लगभग पहुंचने में अभी समय है। फिर उसमें आपको बहुत ही महीन से दिखेंगे ये दृश्य, जो कि अभी बड़े बड़े दिख रहे हैं। जैसा कि में आपको दिखते हैं बड़े बड़े टावर, जो कि बहुत ही छोटे दिख रहे हैं इस वीडियो में।
जो कि इससे भी छोटे दिखेंगे, जो कि लगभग विमान 8 से 10 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पहुंचेगा। और जैसा कि पहुंचता है तो कुछ दबाव अंदर भी मौजूद रहता है। गुरु आकर्षण शक्ति के या कुछ के किसी के कानों में तनाव होता है, किसी के दिमाग में, किसी को वाइब्रेशन तक भी हो सकता है। तो ये विमान अपनी रफ्तार से अपनी जो सही स्थिति है उसमें पहुंचने के लगभग करीब है। और नीचे का दृश्य बहुत ही, जो कि इमारतें वगैरह हैं वो बहुत ही बारीक से बारीक दिखाई दे रही है। अभी बड़ी दिखना बंद हो चुकी है, जैसा कि इनमें दिखाई दे रहा है। और आप खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये अपनी एक निश्चित ऊंचाई की ओर उड़ान पर है। जैसे कि और जाने के बाद निश्चित उड़ान पर जाने के बाद ये स्थिर हो जाएगा कि आप इधर इधर नहीं होगा, इधर इधर ना बंद हो जाएगा, जैसा कि अक्सर होता है। फ्लाइट में आजकल चलना सभी के लिए आसान हो चुका है। काफ़ी लोग चलते हैं, यानी एक जीवन का लगभग मुख्य साधन होने की और ये भारत में भी अग्रसर है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे व अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ता है। विकसित भारत है जो कि विकास की विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी की फ्लाइट है, जो कि शायद इसके पास सभी फ्लाइटें होंगी। अधिकतर बड़ा बेड़ा न होकर के छोटे बेड़ा है और ये स्थानीय उड़ानें भरता है, यानी कि लगभग रोज में 1-2 ही उड़ान इसकी होती है। और इसके पास भी लगभग 2-4 ही ऐसे विमान होंगे जो कि ये अपने गंतव्य तक पहुंचाती है और रोज़ की आवाजाही करती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ करके कोल्हापुर के हवाई पत्तल पर उतरेगी। और अब आप देख सकते हैं कि ऊंचाई कम करने व अपनी स्पीड को काबू में करने के लिए अपने पंख को खोल रही है। बीच से पंख खुल रहे हैं, यानी कि अपने बैलेंस को बनाने के लिए ये पंख खुलने जा रहे हैं। और फिर ये किस स्थिति में और किस ऊंचाई पर खुले हैं ये भी आप देख सकते हैं कि ये अभी तक जो कि ऊंचाई है वो बहुत ही लगभग ऊंची तौर पर है, परंतु अब जो कि नीचे का धरातल है वो बहुत ही दिखने लगा है, बहुत कुछ दिखने लगा है। जैसा इन तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से ये विमान का सफ़र है और उसी को मैं वैसे तो मैं कई बार सवारी कर चुका हूँ, परंतु कुछ यूट्यूबर होने के नाते मैं अपने दर्शकों के लिए ये खास करके शूटिंग लेके आया हूँ, क्योंकि छोटी सी चीज़ पे कोई बड़ा ध्यान नहीं देता है और मैं हर छोटी से बड़ी चीज़ पर सभी का ध्यान आकर्षण चाहता हूँ। तो इसी को लेकर के ये वीडियो बनाया है। जैसा कि नीचे देख सकते हैं ये कितनी ऊंचाई पर है, परंतु ये कुल मिलाकर के अपने गंतव्य के करीबी है। इसीलिए अब आपको वापस बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी, यानी कि अपनी निश्चित ऊंचाई पर पहुँच रहा है। पहुंचने के बाद में अपनी निश्चित जो कि नीचे की ओर है वहाँ पर गंतव्य की ओर ये जा रहा है। और इससे अभी देख सकते हैं कि ये नदियाँ वगैरह दिखने लगी है, जो बड़ी नदी है या बड़ी सड़कें हैं या खेत हैं जो कि हरे भरे दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये नीचे की ओर अब वापस आने लगा है, यानी कि अपनी निश्चित ऊंचाई से नीचे की ओर ये फिर से अपना बैलेंस बनाता हुआ आ रहा है। और जो कि इसमें देख सकते हैं ज़मीन के जो शेष टुकड़े हैं हरे भरे हैं या किसी में फसल नहीं बोई है तो वो दिख रहे हैं। नदी दिख रही है इसमें, जो कि देख सकते हैं बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में इन किसानों के लिए उपलब्ध है। तो यानी कि सबसे बड़ा विकास की शर्त होती है वो जल होता है, और जल के बाद में जो होता है वो मूलभूत सुविधाओं में सड़कें व अन्य रहने ठहरने की जगहें होती हैं। तो इसी को लेकर के ऊपर हवाई क्षेत्र से मैं आपको ये पूरा का पूरा वर्णन व दृश्य दिखाया। व इसी के साथ में हम पहुँचे कोल्हापुर के विमानपत्तल पर, यानी कि कोल्हापुर राजा राम महाराज के नाम से इसका नामकरण किया हुआ है कोल्हापुर के विमानपत्तल का, जो कि देख सकते हैं कि ये सारी की सारी सवारियाँ उतर रही है। और ये है कोल्हापुर का विमानपत्तल, यानी कि राजा राम विमानपत्तल कोल्हापुर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा न होकर के एक सामान्य सा छोटा हवाई अड्डा है। और यहाँ पर भी
आवाजाही विमानों की होती है, जैसे कि ऐसा ढांचा राजस्थान जैसे प्रदेश में उपलब्ध नहीं होने के कारण व जैसे जालोर सिरोही में उपलब्ध न होने के कारण यहाँ से आने जाने वाले प्रवासियों को जो कि सही समय में पहुँचना होता है वो पहुँच से बाहर है, यानी कि वो दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बनाया हुआ है बाहर का टर्मिनल का फेस, जो कि मेरे पीछे की ओर आपको तस्वीरों के जरिए साफ साफ दिख रहा है कि लुक इसका राजा